अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं लेकिन धन की उचित व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करें। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो सोमवार के दिन एक ताला चाबी खरीद कर लाएं और हनुमान को भेंट करें। अगर वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो तो अपने बेडरूम में मोरपंख को रखना चाहिए। किसी भी शुक्रवार को 3 नारियल गीले या सूखे जैसे भी उपलब्ध हो लेकिन घर में रख दें। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो तो बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाए। गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए सुबह स्नान के बाद देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि मां लक्ष्मी का पूजन करने से पैसा की कभी कमी नहीं होगी। जो विवाहित महिलाएं रोजाना माता रानी के किसी भी रूप की पूजा करती है उनके पति की लंबी उम्र बढ़ जाती है। जो व्यक्ति रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करती है, सूर्य देव हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। रविवार के दिन घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन 11 पान के पत्ते मंदिरों में चढ़ाएं। जब भी कभी टेंशन हो, तनाव हो, तो एक जग या लोटे में पानी ले और उसमें 4 लाल मिर्च के बीज डालकर अपने सर के ऊपर से 21 बार चढ़ाएं। चांदी की मछली को घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए तो घर में पैसा आने की दिशा खुल जाती है। कष्ट के मुक्ति के लिए गुरुवार के दिन 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो गुड़ मिलाकर इनकी रोटी बना ले, फिर इन रोटियों को गाय को खिला दें। वास्तुशास्त्र में घोड़े की नाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिदिन गाय को गुड़ का रोटी खिलाने से अटके हुए काम जल्दी पूरा होता है। सोमवार के दिन शिव को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करने से दिन अच्छा होता है। शादीशुदा इंसान पर अगर पति पत्नी की आपस में मेल मिलाव नहीं बन रही तो शनि, मंगल, राहु, केतु ये 4 ग्रह है। हाथ में चांदी का कड़ा पहनने से मन शांत रहता है। तांबे का कड़ा पहनने से सूर्य और मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। शनिवार या शनि जयंती के दिन लोहे से बना भारी त्रिशूल महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाल मंदिर में दान करें। संतान प्राप्ति की कामना के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा को 1 पान के पत्ते अर्पित करें। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो शिव लिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। चैत्र पूर्णिमा पर इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। दूध में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें तथा माता लक्ष्मी को फल अर्पित करें। मान्यतानुसार तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी को जल चढ़ाने पर या तुलसी की पूजा करने पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो कुछ अशुभ होगा। वैशाख पूर्णिमा माह में पंखे का दान करना भी पुण्य का काम है। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूंग के आटे का दीपक जलाने से घर में शांति आती है। पिला फूल ज्योतिष के अनुसार यह अग्नि तत्व की राशि है। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को मिश्री अति प्रिय है, इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। शू स्टैंड अपने घर के आंगन में भूल कर भी ना रखें, वरना आपका घर ग्रहों से भर जाएगा। सुबह उठते समय आपने हाथों की रेखा देखने से दिन अच्छा होता है और अन्य लाभ भी मिलता है। यदि आपके हाथ में इस तरह का कोई चिन्ह हो तो इसका मतलब है कि आप लव मैरिज का शिकार हो रहे हैं। रोजाना नहाने से पहले हाथों में जल लेकर भगवान का कुछ मिनट भोलेनाथ का ध्यान करें ताकि चेहरे को सुंदरता बने। अगर आपकी कुंडली में राहु या शनि की दशा चल रही है तो आप पैरों में काला धागा जरूर बांधें। करियर में अगर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो मां काली को गुड़ का भोग लगाएं।